नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय छात्रों एवं संकाय सदस्यगण जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपका आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के विषय का टॉपिक है, शीर्षक है ओजोन क्षय के दुष्प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। यह विषय महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर में सम्मिलित है। ओजोन एक वातावरण में पृथ्वी के ऊपर एक अम्ब्रेला के समान एक ऐसा लेयर है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, सूर्य के घातक रेडिएशंस को पृथ्वी तक, पृथ्वी पर रह रही वनस्पति एवं जीवों तक, जंतुओं तक, मनुष्यों तक आने से रोकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या औद्योगिक विकास की वजह से उत्पन्न विभिन्न गैसेस जो कि आमतौर पर एसी, रेफ्रिजरेटर और शीतलन उपकरणों से उत्सर्जित होती हैं, जिनको आमतौर पर क्लोरोफ्लोरो कार्बन कहा जाता है सामूहिक रूप से, उनके उत्सर्जन से और कार्बन उत्सर्जन खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से ओजोन का क्षय होता है। ओजोन लेयर में काफ़ी बड़ा छेद हो चुका है और इस वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं और वायुमंडल में भी, प्रकृति के वातावरण में भी क्लाइमेट चेंज हुए हैं, जैसे ग्लेशियर्स का पिघलना। तो मैं आज के इस टॉपिक में अपना जो विषय वस्तु है उसका केंद्र बिंदु ओजोन के क्षय का शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर बात करूंगा। सूर्य की किरणें या सूर्य की जो रेज होती हैं, उनके साथ साथ आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। यदि कुछ पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच भी जाती हैं तो वह जीवों तथा वनस्पति जगत के लिए अग्रलिखित रूप से हानिकारक साबित होती हैं। इनके प्रभाव से मनुष्य की त्वचा की ऊपरी सतह की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से हिस्टामिन नामक रसायन का स्त्राव होने लगता है और यह हिस्टामिन नामक रसायन के निकल जाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अल्सर आदि रोग हो जाते हैं। त्वचा के क्षतिग्रस्त होने से कई प्रकार के चर्म कैंसर भी हो जाते हैं। मिलीग्रैंड नामक चर्म कैंसर के, स्किन के कैंसर के रोगियों में से 40% में या 40% से अधिक की अत्यंत कष्टप्रद मृत्यु होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण सुरक्षा अभिकरण का अनुमान है कि ओजोन की मात्र 1% की कमी से कैंसर के रोगियों में 20 लाख की वार्षिक वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह से पराबैंगनी किरणों या अल्ट्रावायलेट रेज का प्रभाव आँखों के लिए भी घातक सिद्ध हुआ है। आँखों में सूजन और घाव होना तथा मोतियाबिंद जैसी बीमारियों की वृद्धि कारण भी
इन किरणों का पृथ्वी पर आना ही माना जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि ओजोन की मात्रा में 1% की कमी से आँखों के रोगियों में 25 लाख की वार्षिक वृद्धि हुई है। सूक्ष्म जीवों तथा वनस्पति जगत पर भी पराबैंगनी किरणों का बहुत बुरा प्रभाव या बुरा असर पड़ा है। इनके पृथ्वी पर आने से संपूर्ण समुद्री खाद्य श्रृंखला, फूड चेन जो होती है, वो गड़बड़ा सकती है, क्योंकि इनके प्रभाव से सूक्ष्म स्वतंत्र जीवी शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है, नष्ट हो जाते हैं। और यदि ये शैवाल होंगे तो इन पर निर्भर रहने वाले छोटे छोटे समुद्री जीव भी मर जाएंगे और फिर क्रमशः फूड चेन में फिशेज, समुद्री पक्षी, सील, व्हेल और अंत में मानव भी प्रभावित होगा। इस खाद्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी चूंकि मनुष्य है, इसलिए अल्टीमेट इफेक्ट मनुष्य पर भी पड़ता है। यदि ओजोन की मात्रा 35% से 50% कम हुई है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मंद पड़ जाएगी और मात्र 1% ओजोन की कमी से 2% पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगेंगी और जिससे 6% से अधिक वनस्पति कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी और संपूर्ण रूप से इनके द्वितीय प्रभावों की कल्पना करना कठिन है। इनका वायुमंडल पर भी प्रभाव पड़ता है। वो क्या है वो आप समझें। पहला पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वैज्ञानिकों को इस बात का ज्ञान है कि आजकल पृथ्वी का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की अति भारीता या ओवरवेट को झेल रहा है। पौधों द्वारा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड स्वांगीकृत की जा सकती है, मतलब अवशोषित की जा सकती है, उससे अधिक मात्रा उद्योगों और मोटर वाहनों द्वारा उत्सर्जित की जा रही है, जिसके फलस्वरूप वायुमंडल में इस गैस की मात्रा में 2% की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। यह गैस भारी होने के कारण पृथ्वी के धरातल के समीप ही एक परत के रूप में स्थिर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की यह परत पृथ्वी से आकाश की ओर लौटने वाली ऊष्मीय विकिरणों को परावर्तित कर देती है और ताप वृद्धि का कारण बनती है। एक अनुमान के अनुसार पिछले 50 वर्षों में पृथ्वी का औसत ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। तापमान की इस वृद्धि के फलस्वरूप दक्षिण मध्य यूरेशिया एवं उत्तरी अमेरिका की वायु की शुष्कता में वृद्धि हुई है और कहीं कहीं तीव्र धूल भरी आंधियां चलती हैं। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि यदि पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप से 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो अंटार्कटिका और आर्कटिका, ये दोनों जो ध्रुव हैं, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव, इन पोल्स के विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे और समुद्र की सतह 100 मीटर ऊंची हो जाने की संभावना है। सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाने की संभावना है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि प्रदूषण इसी प्रकार बढ़ता रहा तो यह जल प्रलय की स्थिति 108 वर्षों में हो जाने की संभावना है।
इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 है मौसम पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन वेदर। गत वर्षों में वायुमंडल में धूल के कणों की वृद्धि हुई है, जिससे पिछले 25 वर्षों में वायुमंडल के तापमान में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आई। तापमान की कमी की अवधि यूरोपीय देशों में भीषण वर्षा हुई, मतलब ये जो टेम्परेचर घटा है उससे क्या हुआ, यूरोपीय देशों में भीषण वर्षा हुई। उत्तरी अंध महासागर में बर्फ की मोटी तह जम गई थी और शनय शनय यूरोप में गर्मी के मौसम में वहाँ का तापमान बढ़ा रहा, जिसके साथ साथ उष्ण कटिबंधीय देशों में मौसम, वर्षा आदि का स्थानांतरण होता रहा। वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका प्रभाव इफेक्ट ऑन कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। इसी तरह से जलवायु पर प्रभाव, इसी तरह से समताप मंडल परत का प्रभाव जो होता है वो इफेक्ट ऑन स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। इसका मौसम पर प्रभाव पड़ता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है, उसका मौसम प्रभाव पड़ता है। और इफेक्ट ऑन विजिबिलिटी और दृश्यता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये ओजोन परत के वास से पर्यावरण पर पड़ने वाले की प्रभाव है। शहरी क्षेत्रों में दैनिक तापक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा हमेशा अधिक देखा गया है, और इसका कारण निश्चित ही वहाँ की वायु में प्रदूषकों की, पॉल्यूटेंट्स की उपस्थिति के कारण ताप का परिवर्तन या ताप का परावर्तन ही है, जिसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट और सीमेंट के बने हुए मकान, भवन तथा तारकोल की सड़कों द्वारा ताप को संग्रहित करने तथा बाद में तापीय विकिरण करने के रूप में विस्तृत करने के कारण भी तापमान में वृद्धि होती है तथा स्थानीय तापक्रम धीरे धीरे नीचे गिरता है। जलवायु पर क्या प्रभाव हो सकता है वो आप समझिए। इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। उपरोक्त मौसम संबंधी स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रभावों के अतिरिक्त वायु प्रदूषण अपने व्यापक रूप में विश्व जलवायु पर भी अपना प्रभाव डालता है। यह सामान्य अनुभव है कि पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में परिवर्तन आया है। पहले जिन स्थानों पर जलवायु ठंडा माना जाता था वे अब अपेक्षाकृत गर्म हो गए। इसी प्रकार गर्म स्थानों का जलवायु पहले की अपेक्षा कुछ ठंडा हो गया है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप से 3.6 डिग्री बढ़ जाए तो अंटार्कटिका और आर्कटिका के पोल्स की विशाल हिमखंड पिघल जाएंगे और समुद्र की सतह 100 मीटर ऊंची हो जाएगी और फलस्वरूप सारी की सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज। ये ओजोन के लेयर सूर्य से जो आती हैं वो यूवी लेयर जो है, यूवी रेज जो कि सूर्य से आती है ओजोन के लेयर के डिप्लीशन की वजह से इफेक्ट ऑन वेदर पड़ता है, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट पड़ता है। राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है। इफेक्ट ऑन विजिबिलिटी होती है। ये प्लांट्स पर, एनिमल्स पर इफेक्ट डालते हैं और उसकी वजह से स्लो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में। रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। डिस्टर्बेंसेस इन मेराइन फूड चेन। इसी तरह से लॉस ऑफ इम्यूनिटी होती है एनिमल्स में और मनुष्य में। स्किन कैंसर होता है और
कैटरेक्ट होता है मनुष्य के अंदर। ये दुष्प्रभाव मनुष्यों में देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको समझा सुना। ओजोन डिप्लीशन एक इम्पोर्टेंट विषय है जो कि बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी के सेकंड पेपर में सम्मिलित है। इसको आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।